दोस्तों नमस्कार। यूसस प्रारंभ में आपका स्वागत है। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपके लिए फिर नया एक सेशन ले आया हूँ। जिस तरीके से सारा सेशन में पढ़ा रहा हूँ, आप सारी क्लास जो है बहुत बेहतर से बेहतर आपके लिए देंगे, इसलिए और नया सेशन लेकर आया हूँ आपके लिए, बहुत ही अच्छा और बेहतरीन, जिस तरीके मैं लाता हूँ हर बार। दोस्तों सब लोग इससे जुड़े रहिए और संख्या में वृद्धि कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो है हमें उत्साह और नई ऊर्जा के साथ जो है बेहतर से बेहतर जिस तरीके लाते हैं इस तरीके लाते रहें। और दोस्तों सेशन के लिए आपके सुपर टेट में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, आप सिलेबस उठा के देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। यहाँ इसमें से नंबर पूछे जाते हैं, हम बता दे रहे हैं कि ये इसमें से कितने नंबर पूछे जाते हैं। बस आप जो है इस चैप्टर से कितने नंबर पूछे गए थे मैथ में, ये भी बता देंगे आपको। बस आप सेशन में बने रहिए और जितने लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें हैं इसमें से लगभग 1 या 2 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोग भी पढ़िए और जितने भी लोग हों इस सेशन को सब पसंद कीजिए। पसंद करने का मतलब यानी लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए क्लास कैसा लग रहा है। और क्लास में अगर मतलब कुछ क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे भी पूछिए, हम बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। उसके साथ साथ मैं औसत के जो है एवरेज का जो है बहुत ही बेहतरीन सेशन लेकर आया हूँ। आपको 3 तरीके से मैं बताऊँगा और जिस तरीके से जो बेहतर होगा इसी तरीके से बताऊँगा और एक क्वेश्चन को बहुत सॉल्व करेंगे। इसका जो है कुछ पार्ट में जो है नंबर सिस्टम में कुछ चीज़ें मिलती जुलती रहती है, तो इसमें बताए थे आपको। इसके साथ साथ ये चीज़ें हैं आपको हम बताएंगे। लेकिन जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी पढ़ने और पढ़ाने में मज़ा आएगा दोस्तों। और दोस्तों आज क्लास आपकी ये चलेगी। इसके बाद औसत में जो है 1, 2, 3 पार्ट बने, क्योंकि इससे जो है लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यूपी टेट में के लिए तो बहुत मस्ट है और या सुपर टेट के लिए तो मतलब ये सुपर टेट का ही बैच है, कहने का मतलब स्पेशल सुपर टेट। लेकिन हम इसके साथ साथ जो है आपको यूपी टेट का भी जो अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यूपी टेट ऑल टेट, क्योंकि मैं हर जगह का जो है और ऑल एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ें औसत पूछी जाती है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और सारी चीज़ें इस तरीके हम देंगे आपको कि आप एग्ज़ाम हॉल में बेहतर से बेहतर करेंगे और अच्छा से अच्छा जो करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों थोड़ा इधर समझिएगा औसत होता क्या है। औसत होता क्या है टाइप 1 में, औसत होता क्या है। औसत में हम देखे होंगे किसी काम को, देखिए एक औसत करने का मतलब ये होता है जो ग्राफ होते हैं काम करने का तरीका। कोई व्यक्ति इतना काम करता है, कोई व्यक्ति इतना काम करता है, कोई व्यक्ति इतना काम करता है और कोई व्यक्ति इतना काम करता है। अब एवरेज का मतलब ये होता है, एवरेज का मतलब होता है कि सबको जो है एक समान करना, मतलब इसके अगर इसके है तो इसके समान करना, या इसके समान जो है जिसमें है इसमें इसको पूरा करना, इसमें है इसमें पूरा करना, कहने का मतलब सारे एक समान करना। एवरेज का मतलब यही होता है। तो सारे जैसे हो गए 1, 2, 3, 4, 5 संख्या, मान लीजिए पूछ लिया जाए, कहने का मतलब समझ गए आप सारी संख्याओं को। इससे कोई व्यक्ति इतना काम करता है, कोई व्यक्ति इतना काम करता है, कोई व्यक्ति इतना काम करता है और सारे चीज़ें, अब कोई व्यक्ति इतना काम करता है। लेकिन हमें करना क्या है, जो चीज़ें मतलब जो व्यक्ति ज़्यादा काम करता है और जो व्यक्ति कम काम करता है, इन्हें जो है एवरेज मिलाना, मतलब कम ज़्यादा को कम करना और जो है कम को ऊपर का मतलब एक समान करना, इसी के एवरेज कहते हैं, औसत कहते हैं। थोड़ा समझिएगा, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझेंगे। थोड़ा सा हम आपको ले जाना चाह रहे हैं आपको बेसिक में, और हम पढ़ाएंगे आपको मेथड 1 में, फर्स्ट मेथड में बताएंगे। टाइप 1 में इस तरीके रहेगा। हम करते क्या टाइप 1 में, जैसे
अगर संख्या की गैप एक बराबर है, संख्या की गैप एक बराबर है, तो हम करते हैं क्या, इसमें इसे जोड़ लेते हैं और 2 से भाग देते हैं। और कि तो इस तरीके करेंगे, कि तो इस तरीके करेंगे, एक इधर हटाएंगे, एक इधर हटाएंगे, एक इधर हटाएंगे, एक इधर हटाएंगे, यही हमारा औसत हो गया। लेकिन आगे अब समझाएंगे। और एक तरीके से हम जो है फर्स्ट मेथड में लगाते हैं। देखिए औसत का इस पे भी लगेगा सवाल, लेकिन इस पे सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको घुमाना पड़ेगा। सारी संख्याओं का योग, सारी सिस्टम इस तरीके है, आप इस पे मत लगाइए। करना हम आपको बताने के लिए सब चीज़ें लाए हैं, और करना जिस मेथड पे हम बता दें किस मेथड पे हम लोगों को करना है। जैसे फर्स्ट मेथड पे जो है, मेथड पे औसत जो है सभी संख्याओं का योग करके इनकी संख्या कितनी होती है उससे हम कर देते हैं, लेकिन हमको करना नहीं, इसको नहीं करना है। और सेकंड मेथड पे क्या है, सेकंड मेथड पे आप देखेंगे जिस तरीके हम बताए हैं सेकंड मेथड पे, मान लीजिए किसी संख्या में दे दिया 1 2 3 4 5 6 7, और कह दिया जो है इसकी इन संख्याओं का औसत निकालिए, इन संख्याओं का औसत निकालिए। औसत निकालने के लिए हम करेंगे क्या, इस तरीके करेंगे तो जो है सारी संख्याओं का योग करेंगे, इसके बाद इनकी संख्या कितनी है इस तरीके करेंगे। लेकिन इस तरीके हमको करना नहीं है, योग करने में सारा समय जाएगा आपका। लेकिन इसमें क्या करना, देखिए अगर हमारा क्या होता है, एक संख्या इधर छटाएंगे, एक संख्या इधर छटाएंगे, इस तरीके ऊपर बताए हैं, एक संख्या इधर छटाएंगे, एक संख्या इधर छटाएंगे, एक संख्या इधर छटाएंगे, एक संख्या इधर घटाएंगे, तो बीच वाला हमारा एवरेज औसत हो गया, औसत हो गया। इस तरीके आपका जो है हम लोग इसी मेथड पे करेंगे सवाल। अभी आप थोड़ा समझिएगा, हम आपको कई तरीके से बताएंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड वाला मेथड आप समझ लीजिए। थर्ड वाला हम लोग कैसे करेंगे, थर्ड वाले में देखिए जिस तरीके पहले करते चले आए हैं, हम देखिए 2 ही मेथड पर सवाल लगाएंगे। और थर्ड वाले मेथड से आप परिचित हैं, करना क्या है, कुछ नहीं करना है। और इसके पहले जो हम नंबर सिस्टम आपको बताए थे फर्स्ट लास्ट वाला, वही यहाँ पे अपना लेना है, फर्स्ट प्लस लास्ट फर्स्ट प्लस लास्ट और प्लस और यहाँ पे संख्या, नदी इस तरीके कर लीजिए, संख्या नहीं 2 से, सॉरी भूल गया था। फर्स्ट और लास्ट अपान 2 इस तरीके कर देंगे तो हमारा औसत निकल जाएगा। करना कुछ नहीं, हमें इस मेथड पे भी सवाल लगाना है, इस मेथड पे लगाएंगे जिससे आप सुविधा होगी। इस मेथड से लगाएंगे तो आपका और आसान होगा। करना कुछ नहीं है, बस करना सब कुछ है। अगर पूछ लिया इसी संख्या का योग निकालना है, मान लीजिए इसी संख्या का योग निकालना है, तो आप किस तरीके करेंगे, इसका योग निकालेंगे। आप जोड़िए इसको, 1 2 मतलब 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 इस तरीके योग करेंगे। मान लीजिए बड़ी संख्या तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसी चीज़ को जो है, इसी चीज़ को आप जैसे मध्य वाली संख्या निकल गई, औसत निकल गया, तो कितनी संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं 7 संख्या है, तो 7 चौक 28। इस चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। आप इस तरीके योग करेंगे तो 28 आ रहा है। इसी संख्या को आप औसत वाली संख्या को जो है इसी मेथड पे हम सारा सवाल जो है आपके जितने भी मतलब कोर्स में है सवाल, यूपी टेट, सुपर टेट, ऑल टेट के लिए इसी मेथड पे सवाल लगाएंगे। अगर इस पे नहीं लगता है तो इस पे जिससे आपकी जो है सुविधा लगेगा, सब मेथड से, इससे भी लगेगा, इससे भी लगेगा, इससे भी लगेगा, आप जिससे सुविधा हो इसी शब्द पे लगाइएगा। मतलब कहने का मतलब योग इस तरीके से अभी आया, योग इस तरीके से भी आया। और क्योंकि अगर यही संख्या आप तो जोड़ लेंगे 28 तक, मतलब ज़्यादा संख्या नहीं, इस यही संख्या बड़ा हो तो करना क्या है, कुछ नहीं, यही संख्या बड़ा हो, मान लीजिए इसी मेथड पर लगाना हो, करना कुछ नहीं है। फर्स्ट और लास्ट
अपान 2 मतलब 8/2, 4 संख्या कितनी है 7, 7 चौक 28। कहने का मतलब चाहे इस मेथड पर लगाइए चाहे इस मेथड पर लगाइए, आप बस कम्बिनेशन बनाए रहिएगा, इस चीज़ से मत लगाइए, क्योंकि ये चीज़ें आपको जो है योग करना पड़ेगा, सारी चीज़ें मतलब नहीं ठीक है। हमें करना क्या है, इससे लगाना इससे लगाना, साथ साथ चलना दोस्तों। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा और एवरेज के देखिए, ये चीज़ है प्रत्येक एवरेज मतलब जिस तरीके हम बताए थे प्रत्येक को बराबर बराबर, देखिए इस तरीके हमने लिख दिया है, प्रत्येक को बराबर बराबर देना है, मतलब कोई ज़्यादा काम करता है कोई कम करता है उससे कम करता है उससे, लेकिन प्रत्येक को बराबर बराबर, यही हमारा एवरेज हो गया। इस तरीके हम अब क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा जीरो लेवल पर उठाएंगे। आप मत सोचिएगा कि पूरा क्लासे जीरो लेवल है क्योंकि जीरो लेवल पढ़ाना जिनको नहीं आता है इनको ये बहुत बड़ा लेवल होता है। और चीज़ें जो है आपको हम कहें मैथ सिखाने के लिए मैथ सिखाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, लेकिन इसके लिए साथ साथ आपको जो है चैनल को जितने लोग हैं जुड़िए, और अपने जितने भी दोस्त यार जिनको मैथ नहीं आते इनको जोड़िए, जिससे जो है आप निरंतरता बनाए रहेंगे तो मुझे भी मज़ा आएगा, आपको भी पढ़ने पढ़ाने दोनों मज़ा आएगा दोस्तों। इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 तक 29 तक सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब आपको थोड़ा सा जीरो लेवल डाउन किए हैं, लेकिन इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा आपको समझाने के लिए, नहीं तो दिमाग में आएगा सर तो बहुत छोटी छोटी क्वेश्चन को जो है ला रहे हैं, मुझे आता है सब, लेकिन आप इस चीज़ को देखकर अंदाज़ा मत लगाइए, क्योंकि ये बताने के लिए चीज़ है, और चीज़ जानेंगे तभी पढ़ने पढ़ाने मज़ा आएगा। संख्याओं की औसत ज्ञात कीजिए। सारी चीज़ें इस तरीके है, देखिए करना क्या होता है इसमें, ये थोड़ा सा आपको बताने के लिए लाया गया है, और सारी चीज़ें अभी आगे हम कराएंगे कि किस तरीके हम लोगों को करना क्या है। देखिए किस मेथड पे करना है। इस टाइप भी क्वेश्चन कभी कभी यूपी टेट में पूछ लेता है, सुपर टेट में भी अगर पेपर लो बनाया तो पूछ सकता है, नहीं तो इसके लिए जो है हम आपको हाई लेवल तक सुपर टेट के हम 2-4 क्वेश्चन उससे भी हाई लेवल लेके आता हूँ, थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन एसएससी और रेलवे का भी लेके आता हूँ, क्योंकि अगर हो सके लेवल बढ़ा दे तो आप कहीं चूक ना पाएँ और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा कर लें। तो इस तरह करना क्या है आपको, जिस तरीके हम बताएं वही मेथड से लगाएंगे। फर्स्ट प्लस लास्ट अपान 2 मतलब औसत बराबर, ये चीज़ें जो है आप ध्यान दीजिएगा, औसत बराबर फर्स्ट मतलब फर्स्ट और लास्ट अपान 2 फर्स्ट लास्ट मतलब 29 बराबर 30 15 आ गया, मतलब कहने का मतलब औसत 15 आ गया। अब इसी में अगर पूछ ले, आप थोड़ा समझिएगा, इसी में पूछ ले कि 129 तक सभी संख्याओं का योग और औसत दोनों ज्ञात कीजिए। अगर औसत कर दिए तो 15, अगर योग करना हो जिस तरीके बताएं, इसी में आप 29 से गुणा कर दीजिए, सारा योग आ जाएगा। समझ में आया? लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, औसत, तो औसत हमारा क्या है 15 है।
अब इसमें क्या है, 1 से 60 तक सभी सम संख्याओं का योग। देखिए सम और विषम, सम में क्या होता है, देखिए उस टाइप मत जाइएगा जिस टाइप मतलब हम नंबर सिस्टम बताए हैं उसके लिए था, इसके लिए है। जिस तरीके ए बी लगा इस तरीके इसमें लगा। सम संख्या होता क्या है, 2 से स्टार्ट होता है ना, 2 4 6 8 इस तरीके है ना, 10 इस तरीके है ना, तो करेंगे मतलब 60 तक। और हमें करना क्या है, फर्स्ट और लास्ट 60 मतलब 2 + 60/2 करने का मतलब 62/2। हमारे पास आया 31। यही हमारा औसत हो गया, औसत हो गया। तो कहने का मतलब आप कुछ समझे होंगे। आप थोड़ी से हम लेवल आपको बढ़ा रहे हैं और लेवल बढ़ा रहे हैं आपको। अगर यहीं पूछ लिया आपको, अगर यहीं पूछ लिया कि सभी सम संख्याओं का योग करना हो जिस तरीके हम बताएं इस तरीके, तो योग करना कर लीजिएगा। लेकिन हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ा रहे हैं। सभी चीज़ें बहुत ही बेहतर करेंगे साथ में। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, देखिए लेवल उठ गया 3। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का योग नहीं औसत है, का औसत 20 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। दोस्तों ऑप्शन लिखिएगा A B C D। अब धड़ाधड़ बैटिंग करते चले जाइए, करना कुछ नहीं है, बस आप लगे रहिए, बस आपको बैटिंग करना है। और सारे सवाल को जो है आप सवाल को लगाइएगा और जहाँ दिक्कत होती है तो बताइएगा। और जो भी अगर डाउट हो कि सर मुझे मतलब हमसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, आपसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन पर जाइएगा ये चैनल पे, इस वीडियो पे, तो वहाँ पर देखिएगा टेलीग्राम चैनल रहता है। टेलीग्राम चैनल पे जो है क्लिक कीजिएगा और ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। इस ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें यहाँ पे डाउट हो रहा है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो ग्रुप में मेरा नंबर होगा, इसमें हम ऐड होंगे, तो पर्सनल मैसेज करके आप पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे आपको। ऑप्शन लिखेगा 20 23 22 24। करना कुछ नहीं है, हमने कहा क्या कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत मतलब 20 चीज़ें, औसत 20 की चीज़ें जो मध्य वाली उसमें होती थी, इसमें 20 की चीज़ें। जैसे औसत निकालने के बाद औसत है ही, तो इसका औसत 20 का मतलब बराबर जो हुआ तो वही होता है ना, मतलब औसत 20 है। तो हमें 7 क्रमागत संख्या, इसे 7 हम लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। और 20 की संख्या 20 हो गई, 20 की संख्या 20 हो गई। तो आगे वाली संख्या इसमें देखिए सम विषम का नहीं है ना, सम विषम का नहीं, क्रमागत मतलब सम विषम का रहेगा, उसको केयर करेंगे। 21 रहा होगा, 22 रहेगा, 23, इसमें 19 रहा होगा, 18 रहा होगा और 17 रहा होगा।
दोस्तों आंसर आपका तो आ गया। इसमें पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। अगर ये सबसे छोटी संख्या पूछती तो सबसे छोटी संख्या ये होती है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या। अब हम हमारे पास पूछ के आ रहा है सबसे छोटी बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या यही होगी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में 16, 13, 15, 11, 16, 13, 15, 11 यक्स 8 और 7 का औसत औसत 12 है, तो यक्स का मान क्या होगा? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मान क्या होगा? ऑप्शन लिखिए। सारे क्वेश्चन चुटकी बजाते कर ले जाएंगे, बस आप ईमानदारी से समय दीजिए। अब प्रैक्टिस आपको दोस्तों करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस आपका काम है, मुझे काम है बताना। और आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन को मैं इस समय मतलब करवा रहा हूँ कि आपका कुछ प्रैक्टिस हो जाए, कुछ प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। और जो चीज़ें हैं ये सब ट्रिकी चीज़ें जो है आपको प्रैक्टिस करना तभी समझ में आएगा। और एग्ज़ाम हॉल में आप बैटिंग बहुत धड़ाधड़ बैटिंग करेंगे, हर बॉल पे सिक्सर मारेंगे, बस आप थोड़ा सा करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ऑप्शन में 9, 10, 12, 14। देखिए टेट 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2011 में क्वेश्चन है, इसलिए हम बता दे रहे हैं कि क्योंकि आप अगर देखना चाहें, खोजना चाहें, खोज सकते हैं। आप थोड़ा नोट कीजिएगा, नहीं तो थोड़ा यहीं से कीजिएगा। जिस तरीके हम बताए थे ऊपर, जिस तरीके हम बताए थे आपको कि सभी संख्याओं का योग निकालना हो, सभी संख्याओं का, थोड़ा इसको नोट कर लीजिएगा, बता रहे हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7 हम कहे थे बराबर, मतलब औसत 12 है। सभी संख्याओं का योग निकालना, तो उसकी संख्या से, मतलब औसत तो 12 ही है, उसकी संख्याओं से गुणा कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 सते 7, तो 12 सते 84, 12 सते 84 आ गया। अब इसी संख्याओं का, इसी संख्या का हम योग करेंगे, इसी संख्या का हम योग करेंगे 16। देखिए यहाँ से करते जाइए, 16 और 13 29, 29, 29 और 15 हो गया आपका। आप इस तरीके करते 15 और आपका, रुकिए इस तरीके काउंट कीजिए आप थोड़ा, 8, 7, 15, 8, 7, 15, 15, 1, 16, 16, 16, 5
21, 21 3 24, 24 और 6 30, 24 6 नहीं, गलत हो रहा है, 8 7 15, 15 1 16, 16 5 21, 21 3 24 और 24 और 6 30, कहीं मिसिंग हो रहा है क्या? रुकिए, 15 13, नहीं ठीक है। इसके बाद फिर 1 30 आया है, 3 इसको जोड़िएगा, कैरी 3 कैरी 1 2 2 2 3, हाँ 1 2 2 3 4 4 3 7, करने का मतलब 70 आया, 70 आया यहाँ पे, 70 आया। अब इसी 70 में और 84 में घटा दीजिए, हमारे पास आया 14, 14 आया, हमारे पास आया कितना? 14 आया। और इसमें क्या दिया है, दिया क्या है इसमें? कहने का मतलब x का मान, x का मान 14 आया, यहाँ पे x का मान 14 आया, x का मान 14 आया। करना कुछ नहीं है, जिस तरीके हम करते आए हैं, सारी संख्या को लिखेंगे, इसके बाद संख्या के मतलब औसत इतना आया है, इसके क्रम से, इसके पहले हम बताए थे आपको, इसी क्रम से आपको गुणा कर देना, इसकी पूरी जो है वैल्यू निकल जाएगी, मतलब योग इसका निकल जाएगा, योग जो पिछला योग से इसके लेकर घटा दीजिए, 14 जो है इसका मान निकल जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में पांच क्रमागत संख्याओं का औसत ए है, यदि अगली 3 संख्या भी ले ली जाए, यदि अगली 3 संख्या भी ले ली जाए तो नया औसत क्या होगा? ऑप्शन लिखिएगा। थोड़ा इससे आप डरिएगा मत, क्योंकि ये भी दिया हुआ है, क्योंकि इसके साथ साथ सारी चीज़ें हैं। अगर आप बस थोड़ा सा आपको करना है, कुछ करना नहीं इसमें। देखिए नया औसत पूछा है, नया औसत के लिए पहले हम ऑप्शन लिख लेते हैं। a+1, फिर a+1.5 मतलब 1.5, a+2 तो और a+2.5। देखिए करना क्या है, कुछ करना नहीं है, बस आप थोड़ा इसमें क्या दे रहा है, पाँच संख्याओं का औसत a है, यदि अगली 3 संख्याओं भी ले ली जाए तो नया औसत क्या होगी। देखिए हम पहले आपको बताए थे 5 संख्या के औसत बताए थे। अगर 5 संख्या का औसत 1 2 3 4 5, आप इस चीज़ को पहले क्रमागत लिखिएगा। फिर दे रहा है अगली 3 संख्या भी ले ली जाए तो 5 संख्या का औसत आप ले ही ले रहे हैं, और अगली 3 संख्या भी ले ली जाए तो अगली 3 संख्या लेंगे तो हो गया हमारे पास 6 7 और 8। करेंगे मतलब 3 संख्या ले लिया, 5 3 8 हो गया।
अब हम जिस विधि से लगाते थे, इस विधि से जो है इसमें पांच क्रमागत संख्याओं की औसत ए है, पांच क्रमागत संख्याओं का औसत है। यदि अगली तीन संख्या भी ले ली जाए तो नया औसत क्या होगा? देख लीजिए, पहले क्वेश्चन तो गलत नहीं है। नहीं, क्वेश्चन नहीं गलत है। जिस तरीके हम पिछली बार करते हैं इस तरीके करेंगे। एक यहाँ हटाएंगे, 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 एक यहाँ हटाएंगे। तो बीच वाली संख्या कितनी होती है? बीच वाली संख्या हमारे पास 2 बच रही है। दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। क्योंकि बीच वाली संख्या निकल नहीं सकती है, बीच वाली संख्या दोनों को जोड़ने के बाद तभी एवरेज औसत निकलेगा। तो जोड़ रहे हैं, 9 आ रहा है। 9 को जो है जिस तरीके पहले करते थे इस तरीके करेंगे, 2 से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा क्या? 4.5 आएगा। 4.5 आया, इतना दिख रहा है ना? 4.5 आया। करना क्या है इसमें? पूछा है नया औसत क्या होगा, मतलब कहने का मतलब 3 है, 3 औसत है, इसमें नया क्या होगा? तो इसमें करना क्या है? 4.5 माइनस 3 कर देंगे तो 1.5, यही हो जाएगा नया औसत। पूछा है नया औसत, मतलब पुराना औसत दिया है और नया औसत निकालना है। करने का मतलब इतनी संख्या यदि अगले 3 संख्याओं भी ले ली जाए, नया औसत का यही इतना नया औसत हो जाएगा। तो हमारे पास आया क्या है? ए प्लस, मतलब नया औसत इतना ही है दोस्तों। इस तरीके और क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और एक बार नहीं कई बार देखिएगा कि सर किस तरीके कर रहे हैं। डेढ़ आया ना? इस तरीके यहाँ तक हो गया। दोस्तों इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और अभी इसमें जो है एक पार्ट और आएगी, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कई टाइप में आपको जो है प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि सारी चीज़ें अभी आयु संबंधित है और बहुत चीज़ें इसमें है जो है औसत की आती है, मिश्रण आता है, सब कुछ आता है। हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ यहाँ हम समाप्त कर रहे हैं क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। इसीलिए जो समाप्त करना अगले पार्ट में आप इससे पढ़ने के बाद अगले पार्ट में पढ़िएगा और दोस्तों आपको मिलेगा। दोस्तों इसलिए हम यहाँ से आपको धन्यवाद देते हैं आप हमारे साथ रहने पे। और जितने लोग देख रहे हैं सब लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी लोग लिंक से जुड़िएगा, ये मतलब चैनल लिंक से जुड़िएगा। और सारी चीज़ें जैसे यूथ सक्सेस प्रयागराज के नाम पे टेलीग्राम पे बना है, इस पे जाके आप सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप में सर्च कीजिएगा और जुड़ जाइएगा, अपनी समस्या को बताइएगा। और जितने भी लोग देख रहे हैं सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।